ख़वातीन और हज़रात, हमारी जो आज की गेस्ट हैं, मज़े की बात यह कि उनको एक्टर बनना ही नहीं था और उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था एक्टिंग की तरफ। लेकिन एक बार जब वो एक्टर बनी तो फिर एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट और फिर तीसरा प्रोजेक्ट वो अच्छे से अच्छा काम करती गई। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनके आ गए इंस्टाग्राम के ऊपर और आजकल हर डायरेक्टर ये चाहता है कि उनको अपने ड्रामे में कास्ट करे। आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ बहुत ही मेहनती, बहुत ही टैलेंटेड एंड वेरी प्रिटी लाइबा खान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, ज़बरदस्त। पहले आपने कहा था बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन। बहुत प्यारा। बस मेरे में बात ही है कि मैं मिलावट नहीं करता, मैं प्यारे लोगों का प्यारा इंट्रोडक्शन। थैंक यू। भाई ये तालियां खुद ही बजा देनी चाहिए आपको। तालियां आप लोग बजाएंगे तो वो इम्प्रेस होंगी ना, ऐसे कैसे पता चलेगा। लाइबा मुझे एक बात बताएं, आपका ये जो एक्टिंग का सफ़र है ये शुरू हुआ बड़े ही मुख्तसर 2 बोलों से। हाँ। और पिछले 5 सालों में यू डन क्लोज टू आई थिंक 7 प्रोजेक्ट्स, 7-8 ड्रामे आपने कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो यार एक लड़की जिसको एक्टर बनने का शौक ही नहीं था वो फील्ड में आती है और इतना अच्छा काम करती है कि 5 सालों में 7 ड्रामे भी कर लिए, जैसे मैं कह रहा था मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी आ गए। ये कैसे हो जाता है यार? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शौक नहीं था एक्टिंग का, ठीक है, मुझे कुछ और काम करना था, मैं कुछ और पढ़ना चाहती थी। साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, आर्मी में जाना चाहती थी? साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी मैं बेसिकली। तो जो है फिर वो एडमिशन जहाँ मैं चाह रही थी वहाँ हुआ नहीं, वहाँ करवाया नहीं गया घर वालों की तरफ से। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, फिर कुछ और फील्ड ज्वाइन करते हैं। खैर एक्टर तो फिर भी नहीं बनना था, तो बहन के साथ, छोटी बहन है मेरी, वो पहले मुझसे एक्टर बनी थी। ईमान के लिए तालियां, मैंने उनका काम देखा, वो भी बहुत अच्छा काम। पिंजरा में मैंने उनका काम मैंने देखा, मैंने चीज़ वेरी गुड। तो वो उसने अपना ड्रामा स्टार्ट किया तो अम्मी उसके साथ शूट्स पर जाती थी। एक दफ़ा अम्मी के बजाय मैं चली गई क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस की कास्टिंग हेड थी, रिजवाना ऑफ नेक्स्ट लेवल। जी बिल्कुल। अरे तालियां रिजवाना के लिए, वाकई उनके लिए तालियां। तो रिजवाना ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं एक्टिंग करती ना, तुम भी करो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे कोई शौक ही नहीं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं बात कर सकूं किसी से। तो एक्टिंग तो फिर आपको पता है कितना। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया कि तुम करो करो। खैर मैं घर आई, मैंने बाबा से अलिफ में एक सीन उन्होंने दिया था। अलिफ उन्होंने मुझे ऑफर किया कि अलिफ में कुबरा की बहन का एक कैरेक्टर है छोटा सा। बेसिकली उसमें थे कुछ ज़्यादा सीन्स, लेकिन वो जब ड्रामा ऑनर हुआ तो वो फिर सीन्स कम आए। खैर मैंने कहा चलें ठीक है, बड़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया। अम्मी तो मान गई थी लेकिन बाबा और बाकी सब घर वाले नहीं मान रहे थे। खैर फिर घर वालों को मनाया, अलिफ ऑफ़र हो गया, अलिफ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के 1 साल बाद अलिफ की शूट स्टार्ट हुई। तो अलिफ ऑफ़र करने के बाद उन्होंने कहा एक और कैरेक्टर है अफ़ान वहीद की बहन का। तो मुझे तो अफ़ान भाई अच्छे लगते थे एज एन एक्टर, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो वो ड्रामा पहले शूट हो गया, पहले ऑनर हो गया, उसके ऑनर होने के बाद अलिफ स्टार्ट हुआ शूट होना। तो फिर बेसिकली फर्स्ट जो था ऑफर मुझे अलिफ हुआ था, लेकिन आया लेकिन जो सवाल मेरे जहन में जी सवाल वो यही था कि मुझे कुछ ऐसा शौक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा लक भी था कि शायद मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था ये चीज़ कि मुझे एक्टर ही बनना है, क्योंकि शौक तो नहीं था ना कोई ख्याल था। बट एक्टिंग ऑल्सो इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब राइट? मतलब एक्टिंग करना लगता है कि बड़ा आसान है, बट कैमरे के सामने खड़े होके वो एक्सप्रेशंस देना